हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी डेटा से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। देखिए, अरिथमेटिक मीन को हम लोग सिंपली एवरेज बोल सकते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए, हमें कोई भी डेटा गिवन है, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उनके वैल्यूज़ को हम जब एक दूसरे से ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को हम डिवाइड करेंगे किससे? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन एंड इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। और अरिथमेटिक मीन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये थी अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल बना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे पास 3 सीरीज़ हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ को हम लोग अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं एंड डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ को ग्रुप्ड डेटा। इन तीनों सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम इन तीनों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अपनी वीडियोस में। देखिए, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड में। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। अब समेशन एक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसा कि हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है हम उसको एक दूसरे से ऐड कर देंगे, तो जो ऐड करके हमारी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं समेशन एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या है? एन। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब वो ऑब्जर्वेशंस हमें जो गिवन है वो कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन लगा के देखते हैं। किसमें? इंडिविजुअल सीरीज़ में, अनग्रुप्ड डेटा में। ये है एक क्वेश्चन हमारे लिए। क्या है क्वेश्चन? द फॉलोइंग डेटा शोज द वीकली इनकम ऑफ 10 families. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमें डेटा दिया गया है। ये डेटा हमें क्या बता रहा है? ये डेटा हमें बता रहा है कि 10 families जो हैं उनकी वीकली इनकम क्या है। ठीक, हमें इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। किससे? बाय डायरेक्ट मेथड से। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स क्या होता है? जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमें ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इसको हम लोग एक दूसरे से ऐड कर लेंगे। तो जो ऐड करके हमारी वैल्यू आएगी वो हम समेशन एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 11,160। तो समेशन एक्स क्या आ गया हमारा? 11,160। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है? एन। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10 फैमिलीज है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 10। तो चलिए हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। समेशन एक्स की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 10। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा?
सो गाइज अभी हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से एरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब जो सेकंड मेथड है हमारा वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन d अपॉन n। यहाँ पे a का मतलब है एज्यूम्ड मीन, मतलब हमें जो भी डेटा गिवन है उसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेकंड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप अभी डायरेक्ट मेथड में देख चुके हैं। फिर है समेशन डी। समेशन डी क्या होता है, x माइनस ए क्या था, एज्यूम्ड मीन। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंडिविजुअल सीरीज़ में एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड के लिए। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ये डेली इनकम दी गई है 10 वर्कर्स की, हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, a प्लस समेशन d अपॉन n। a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, मतलब हमें ये जो भी डेटा गिवन है इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। सपोज हमने एज्यूम किया है 250, ठीक। अब समेशन d क्या है, x माइनस a, मतलब ये जो भी वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन से माइनस करेंगे। मतलब x क्या है 120, तो 120 माइनस a क्या था 250, 120 माइनस 250 क्या हो जाएगा माइनस 130। इसी तरीके से 150 माइनस 250 इज इक्वल्स टू माइनस 100, 180 माइनस 250 ठीक है। ये जो भी वैल्यूज़ थी इसको हम लोगों ने a से माइनस करते गए। अब क्या करेंगे, समेशन d निकालने के लिए इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ। इस तरीके से जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा -100, ठीक। अब फॉर्मूले में हम इन चीज़ों को पुट कर देते हैं। a एज्यूम्ड मीन क्या था हमारा 250, 250 प्लस समेशन d क्या निकल कर आया -100 अपॉन में n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास 10, बोला गया है क्वेश्चन में 10 वर्कर्स, तो अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 250 प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल हो गया था तो क्या हो गया 10, तो 250 माइनस 10 क्या हो जाएगा 240। तो हमारा आंसर हो गया सो गाइज अभी तक हमने सीखा कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा लास्ट मेथड बचा है, कौन सा है वो, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन d डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c। c क्या होता है यहाँ पे, c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब हम कोई सा भी कॉमन फैक्टर चूज कर लेते हैं। डैश d होता है x माइनस a अपॉन में c। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और a एज्यूम्ड मीन।
इसमें भी हम कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, जैसा हम एज्यूम मीन मेथड में करते थे। सो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डेटा शोज द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। जो ये डेटा गिवन है हमें, ये डेटा कैसा है, ये 10 फैमिलीज का वीकली इनकम है। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमें इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, a प्लस समेशन d डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c। अब जैसा कि हम अभी एज्यूम मीन मेथड में देखे थे कि समेशन d क्या होता है, x माइनस a क्या, कोई भी एक वैल्यू जिसको हम एज्यूम कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी a है, तो हम यहाँ पे 850 को एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम x में से a माइनस कर दें, जैसे 850 में से 850 माइनस कर दें तो 0, 700 में से 850 माइनस कर दें तो ये चीज़ तो हम एज्यूम मीन मेथड में भी कर ही चुके हैं कि x माइनस a, x से हमें a माइनस करना है। a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, मतलब इस डेटा में से हम कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और उसको माइनस करते जाएंगे सब वैल्यू से। ठीक, तो ये तो हम कर चुके। अब यहाँ पे क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं तो हमें डैश डी निकालना पड़ेगा। अब डैश डी कैसे निकालते हैं, तो x माइनस 850 क्या हो गया, a, x माइनस a अपॉन में c मतलब कॉमन फैक्टर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर हम लोग क्या चूज़ किए हैं, 10। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डैश डी भी निकाल लेंगे। जो डैश डी कैसे निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, x माइनस a अपॉन c। x क्या है, सबसे पहले x है 850 माइनस a क्या है 850 एज्यूम मीन, और अपॉन में c हमने क्या लिया है कॉमन फैक्टर 10। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो यानी कि फर्स्ट में 0। सेकंड क्या है 700, ठीक, 700 माइनस 850 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा माइनस 150 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, माइनस 15, यानी कि सेकंड वाले की वैल्यू आएगी माइनस 15। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ। तो हमारा आंसर आएगा 266। अब चलिए अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या था हमारा 850, तो 850 प्लस डैश डी क्या निकल कर आया 266 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 10 है, 10 फैमिलीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 10 मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर हम क्या लिए थे 10, ये 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 850 प्लस 266। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1116। तो अरिथमेटिक मीन क्या निकल कर आया हमारा 1116। सो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ा है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ पढ़ेंगे।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।